ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान वालों को क्यों नहीं है सर? उसका फायदा इतने सारे लोगों को होने वाला है 30 से 35% तो आदमी का पैसा हॉस्पिटल में ही चला जाता है। कि कोई भी फार्मा इंडस्ट्री भले ही कुछ भी कहे, चाहती वो यही है कि लोग ठीक ना हो। ये वो अमेरिका है जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कोरोना चाइना से आया। वो मैकडोनल्ड्स कहाँ से आया? यूएस। पिज्जा हट कहाँ से आया? यूएस। कोल्ड ड्रिंक पेप्सी कहाँ? यूएस। आधे से ज्यादा खाना पीना जो हमारी देश में बीमारियों का जड़ बन रहा है धीरे धीरे, वो सब यूएस का है। लेकिन एक चीज है, खुल गया तो थोड़ा सिक्योरिटी रीजन, पहले आप थोड़ा पी लो सर। मतलब मोदी जी ने भी बोला कि भाई इसके अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा क्या है? दुनिया में उपलब्ध सीबकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। कि इस पौधे के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया है वो भारतीय डिफेंस ने ही किया है। आपको लगता है इसको किम जोंग भी खाता होगा सर? हाँ है? 2008 के बीजिंग के ओलंपिक्स में ये वहां का नेशनल ड्रिंक बना। पहली बार होगा कि मैं किसी एक फूड के ऊपर पूरा पॉडकास्ट ले रहा हूँ। मैं भारत को बीमारियों का घर देखना नहीं चाहता। शरीर और दिमाग ही सही नहीं तो आपके पास धन दौलत हो कोई फायदा नहीं। एक बार फिर लक्की बिस अनकट पॉडकास्ट में, आज का पॉडकास्ट भी आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमने शूट किया। इस पॉडकास्ट में कोई भी कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। हमेशा एक सवाल आता है कि हेल्थ को और दिमाग को कैसे सही रखा जाए। मैं लोगों से कहता हूं और हमेशा ये बोलता हूं कि ईश्वर से अगर आपको कुछ मांगना है तो बोलो कि सिर्फ मेरा दिमाग और मेरा शरीर सही रहे। अगर ये दो चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं दुनिया की हर चीज़ पा सकता हूं। अगर शरीर और दिमाग ही सही नहीं तो आपके पास धन दौलत हो कोई फ़ायदा नहीं। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर के शेर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लिप सुनी जिसमें उन्होंने बोला कि एक सीबैकथॉर्न फूड है, मतलब एक फल है जिसके अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा विटामिन्स और सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। मगर आप सारे फल फ्रूट खा लो लेकिन इससे ज़्यादा विटामिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये नाम सीबैकथॉर्न फूड का नाम सुनते ही लगा यार कोई अंग्रेजी होगा, कुछ विदेशी फूड होगा। लेकिन जब इसके बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो ये तो पता चला यार ये तो हमारे उत्तराखंड का ही है, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैंने इसको बचपन में बहुत बार देखा और मुझे लगा यार शायद या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या मुझसे कुछ गलतफहमी हुई। तब मैंने पता किया तो पता चला यार कि ये जो फल है ये हमारे ही देश में होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मुझे लगा कि सच में इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, क्या सच में ये बात सही है? क्योंकि जब हम हमेशा सुनते आते हैं कि यार जब कोई बड़ा आदमी किसी भी चीज़ के बारे में बोलता है तब हमें विश्वास होता है। और यहाँ तो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री इस सीबैकथॉर्न फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसे सबसे ज़्यादा जानकारी हो। तो आज हमारे पॉडकास्ट में उदित चावला सर, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीबैकथॉर्न फूड के बारे में जानते हैं या इस फूड पर काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर कि आप इतने शॉर्ट टाइम पर आए और अपना कीमती समय दिया। तो सबसे पहले एसपीपी अनकट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सर। और मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमारे देश के एक ऐसे यूनिक मिरेकल बेरी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो जब लोगों तक उसकी जानकारी जब लोगों तक पहुंचेगी तो उसका फ़ायदा इतने सारे लोगों को होने वाला है इन डिफरेंट टर्म्स, चाहे वो हेल्थ में हो चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो। बहुत बड़ा बेनिफिट लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू होने वाला है। तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि क्या होता है मेरे पास हज़ारों लाखों मेल, मैं कभी भी इवेंट में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, तो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि यार लक्की जी हम अपनी हेल्थ को कैसे सही रखें। जी देखो दुनिया का कोई भी आदमी हो सर, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास दुनिया की सारी धन दौलत भी आ जाए ना, अगर मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं हो तो दुनिया में कोई भी आदमी सुखी नहीं है। इसलिए मैं खुद मानता हूँ कि ईश्वर मेरा शरीर मेरा दिमाग सही रखे, बाकी मैं दुनिया की सब चीज पा लूंगा सर। तो सबसे पहले ये नाम ही बहुत मुश्किल है सर, ये सीबैकथॉर्न। तो लगता ही है कि एक अंग्रेजी है मतलब, लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला यार कि ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है। लेकिन सर सच में अगर ऐसा है कि जैसे माननीय
नरेंद्र मोदी सर ने बोला कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, तो ये बात आज तक मुझे ही नहीं पता थी सर। सच में अगर मैं बोलूँ कि मुझे उनके उस क्लिप को देखने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि सच में ऐसा है। अगर ऐसा है सर सच में, तो ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान वालों को क्यों नहीं है सर? देखिए, कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज़ें भी दफन रह जाती हैं क्योंकि कोई उनकी एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ता ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। देखिए, कोई भी चीज़ जो पॉपुलर हुई उसकी किसी ना किसी ने जिम्मेदारी उठाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। ये जो पौधा है जिसको सी बकथॉर्न बोलते हैं, बोलने में बिल्कुल कठिन है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं विदेशों का है। और कई बार जब शुरुआती समय में, आज से 7-8 साल पहले जब हमने सी बकथॉर्न के ऊपर अपना काम करना शुरू करा, तो लोगों को ये लगता था कि कुछ समुद्र से जुड़ी हुई चीज़ होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिलता पहाड़ी इलाकों पे है और जैसा आपने बोला कि आप उत्तराखंड से हैं, तो 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये मिलता है। मतलब जहाँ कुछ नहीं हो पाता वहाँ ये पौधा होता है। तो लोगों तक क्यों नहीं हुआ? इस पौधे के ऊपर साइंटिस्ट ने तो बहुत काम किया और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं सी बकथॉर्न की बात बिल्कुल एकदम सही प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, क्योंकि इस पौधे के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो भारतीय डिफेंस ने ही किया है। वहीं से बहुत सारा काम जो पेपर वर्क है, साइंटिस्ट रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हुई, वो सब DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, राइट, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उन्होंने इस पौधे को रिकॉग्नाइज किया और ग्राउंड लेवल पे इसकी कई सारी रिसर्चेस करी और आज बिल्कुल सही जगह पे बैठकर हम उसके वो जानकारी को और आगे तक लेकर जा रहे हैं। हुआ ये कि साइंटिस्ट ने अपना सारा काम किया, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्चेस करी, कई सारे फॉर्मुलेशंस बनाए कि पौधा लोगों को कैसे कैसे फ़ायदा कर सकता है, क्या क्या फ़ायदे इसके हैं। बट उसके बाद किसी ने भी इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बनाए जो लोगों तक पहुंच सकें, और ना ही किसी ने जिम्मेदारी उठाई कि इसकी एजुकेशन को आगे तक लेकर जाया जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेट करना इतना आसान काम नहीं होता है, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी एनर्जी लगती है और कई बार बहुत बड़ा पैसा भी लगता है। लाइक आज हम सब पेप्सी को जानते हैं, आज हम सब कोका कोला को जानते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? बहुत बड़ा पैसा लगा है उसको एडवर्टाइज करने में, तभी तो लोगों के दिमाग में बैठा है ठंडा मतलब कोका कोला। वो ऐसे ही नहीं बैठा ना, उसके एड्स बने, उसकी कॉपीज़ बनी, फिर वो टीवी में आए, सेलिब्रिटीज़ आए, उन्होंने बहुत सारी बात करी और धीरे धीरे पेप्सी और कोका कोला हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया। बिल्कुल। जबकि उसका हमारी ज़िंदगी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब दारू पीना और कोक पीना, मैं तो मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म पे कोक पीना एक ही बराबर है, इम्पैक्ट लिवर पे उतना ही है। लेकिन सी बकथॉर्न पे शायद ये जिम्मेदारी किसी ने उठाई नहीं। साइंटिस्ट अपना काम करते रहे बट ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई। तो यही हमारी जर्नी का पार्ट है। 7-8 साल पहले जो आपका सवाल है, यही मेरा सवाल था कि मेरी मदर को कैंसर हुआ था, तो किसी ने ये मोदी जी का वीडियो भेजा था और मैं रिसर्च कर रहा था उस समय। फिर मैंने अपनी मदर को रेगुलर सी बकथॉर्न देना शुरू किया। अच्छा, जब मदर को रेगुलर सी बकथॉर्न दिया, उस समय वो कैंसर से रिकवर कर रही थी। मतलब ब्रेस्ट कैंसर था तो ऑपरेशन हो चुका था, कीमोथेरेपी हो चुकी थी, रेडिएशंस हो चुके थे, मतलब कि कीमोथेरेपी और रेडिएशंस लगभग चल रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई ऐसा चीज़ दो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो, मतलब ताकत बढ़ाने का काम करे, तभी आपकी मदर की रिकवरी बहुत तेज़ होगी। तो जब आदमी, आप समझते हैं कि बीमार एक होता है, परेशान पूरा परिवार होता है, तो आप जब किसी परेशानी से निकलते हैं ना, तो आपको दवाइयों के सारे नाम याद हो जाते हैं। तो उस समय मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च करते करते सी बकथॉर्न आया और जब मैं इस पर पढ़ता गया तो मैं जितना इस पे पढ़ता गया उतना मैं, आप ये समझिए कि एस्टोनिश होता गया, उतना ही आश्चर्यचकित होता गया। और मेरे मन में भी वही सवाल आया कि ये लोग जानते क्यों नहीं है। भाई, इस पे लगभग 200 साइंटिफिक रिसर्चेज हो चुकी हैं। पहले मुझे लगा कुछ पौधा होगा, फिर मैंने रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू कर दिए और मैंने ये देखा कि इस पे तो बहुत काम हुआ है और खूब सारी रिसर्च है, अलग अलग हेल्थ इश्यूज में रिसर्च है। और एम्स दिल्ली, भाई हमारे भारत का जो सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट माना जाता है वो एम्स दिल्ली है। तो एम्स दिल्ली की रिसर्चेस थी कि इसका ऑयल कैसे हार्ट में बेनिफिट करता है। तो जब मैं इतनी रिसर्चेस पढ़ने लगा और पढ़ते 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 फिर मैं एक शख्स तक भी पहुंचा जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। और अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज से 7-8 साल पहले उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और रिसर्च करते करते जब मैं उन तक पहुँचा तो मुझे पता चला कि उनको 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो काम उन्होंने सी बकथॉर्न के ऊपर किया है। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, ना तो मैं पौधा जानता हूँ, ना मैं अभी तक इसके फायदे जानता था, और अगर हमारे देश में एक सीनियर साइंटिस्ट को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको भी हम अभी नहीं जानते। तो ऐसे ही बैठे बैठे फिर कहीं से नंबर निकाला और उनको फ़ोन कर दिया। और फ़ोन करा और हमने फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे हमने सी बकथॉर्न के बारे में जाना है, तो सर हम आपसे मिलना चाहते हैं।
तो उन्होंने अपने घर बुला लिया। मतलब घर गया तो मैं APJ अब्दुल कलाम जी के साथ उनकी काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह थी। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी उनकी पिक्चर्स थी। और फिर उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड जो मिला था, हमने कहा हम भाई इतना 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो हमने कहा वो हम देखना चाहते हैं। फिर उन्होंने वो बताया। वहाँ से उन्होंने बताया कि उदित मैंने इस पौधे पे काम करना शुरू करा जब मैं बिहार में था, और सीनियर साइंटिस्ट थे वो। पहले FRL मैसूर में फील्ड रिसर्च लेबोरेटरीज में उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने पार्ट 2 कल शाम को आएगा भाई लोग।